जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की जन्म से संबंधित कहानी। एक मान्यता के अनुसार वृषभानु राधा रानी के पिता रोज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान के लिए जाया करते थे। वह संपत्ति से तो संपन्न थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान थे। वह इस दुख के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार वह संतान की चिंता में ही चिंतित थे। वह रोज की तरह श्री यमुना जी के स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में गए। तभी उन्हें किसी शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तब उन्हें यमुना के बीच में एक कमल खिला हुआ दिखाई दिया। वह सामान्य कमल से काफ़ी बड़ा था। वह उस कमल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि रुदन की आवाज़ उस कमल से ही आ रही थी। कमल में रुदन कर रहे शिशु को लाने के लिए बीच यमुना जी में गए। उस शिशु को भगवान का प्रसाद समझ वह अपने घर ले गए। वह शिशु श्री राधा रानी ही थीं, जिन्होंने अपनी बाल्य लीला के लिए श्री वृषभानु जी का घर चुना था। वृषभानु जी ने राधा रानी का नामकरण आदि संस्कार संपन्न किए। श्री राधा रानी माता पिता को प्राणों के समान प्रिय थीं। उनकी माता का नाम सुकृति तथा पिता का नाम वृषभानु था। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा रानी जी देवी लक्ष्मी, देव पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, अतरंग विद्या, वैष्णवी, प्रकृति, देव कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, अनेकों महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा रानी के रूप, गुण, सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोक में कोई भी समर्थ नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर देने वाली है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरण कमल के दर्शन होते हैं। उनकी इन चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं श्री राधा अष्टमी विधि। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने गुरु का ध्यान करने के पश्चात श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा रानी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके समर्पित करें। अपने परिवारजनों, बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से श्री राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं और रात्रि नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। श्री राधा अष्टमी के व्रत का पुण्य फल। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा श्री लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं उन साधकों की यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को भी सुख सुलभ हो जाते हैं। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम का मंत्र का स्मरण एवं जप करता है वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है और मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधे राधे। तो यह थी श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी की जन्म कथा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आपका धन्यवाद।